हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। जैसा कि हमने आपको फ़िलहाल कल 2 क्वेश्चंस वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड किया था और मैंने कहा था कि आप क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए और सॉल्व करके जो है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। फ़िलहाल उसके लिए हमने आपको 2 क्वेश्चन दे रखे थे, तो हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन था। यहाँ पे हमें 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें हमें करंट फाइंड आउट करना था और यहाँ वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग बतानी थी। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है पिछले क्लास का था। बेसिकली अभी हम लोग इसमें इसको देखने वाले हैं, इसको हम लोग डील करेंगे कि इस चीज़ को हम लोग कैसे देखने वाले हैं, कैसे सॉल्व करने वाले हैं। लगाने के बहुत सारे मेथड हैं, आपको जो सिंपल लगे आप उससे लगा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे नोडल अप्लाई करेंगे, नोडल भी लगा सकते हैं, केवीएल केसीएल कुछ भी लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो आपने थेवेनिन थ्योरम वगैरह पढ़ा है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या प्रेफर करना चाह रहे हो। तो अभी हम लोग क्या है, हम लोग नोडल लगाना ज़्यादा सुटेबल समझेंगे। तो पहले हम लोग इधर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस पे आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जो है अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग बताइए, अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग बताइए। तो आप सिंपली देखो कि जो करंट इस ब्रांच में, इस सर्किट में फ्लो होगी, इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी वही अमीटर की रीडिंग होगी। भाई अगर अमीटर यहाँ पे सीरीज में लगा हुआ है तो 10 वोल्ट की वजह से जो करंट इसमें जाएगा वही तो ये रीड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, वही करने वाला है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पे सर्किट ओपन है। सर्किट क्या है? ओपन है, जहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो जब सर्किट ओपन है तो ये 10 वोल्ट की बैटरी है। अब जब सर्किट ओपन है तो इसमें कोई करंट इसकी वजह से फ्लो ही नहीं होगा। मतलब अमीटर की रीडिंग जो होगी, किसकी रीडिंग भाई? रीडिंग ऑफ अमीटर। रीडिंग ऑफ अमीटर क्या होने वाला है? 0। इसी तरीके से रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर देखेंगे, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो आप ध्यान से समझिएगा, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगा? क्योंकि जब कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो कुछ वोल्टेज यहाँ नहीं ड्रॉप होगा, यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो ये जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज इसके क्रॉस, वोल्ट मीटर के क्रॉस चला जाएगा। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी? 10 वोल्ट्स। ठीक है ना? वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ जाएगी? 10 वोल्ट्स। अब फाइनली हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, वो उसका सॉल्यूशन हो गया। हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सर्किट ओपन है तो क्या होने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे, इस पे हम लोग देखने वाले हैं। हम यहाँ नोडल अप्लाई करते हैं। मान लीजिए यहाँ 2 नोड हमारे पास है और ये रेफरेंस नोड है। यहाँ V1 वोल्टेज मान लो, यहाँ V2 वोल्टेज मान लो। बहुत ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं नोडल एनालिसिस इस पे। आप 20 ओम में रेजिस्टेंस आपसे फाइंड करना है, आपको करंट फाइंड आउट करना है 20 ओम के रेजिस्टेंस में। तो आप चाहें तो यहाँ पे केवीएल वगैरह भी लगा सकते हैं, केवीएल से इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हम लोग क्या प्रेफर करने वाले हैं, हम लोग नोडल से देखते हैं। तो नोडल जब हम लगाएंगे तो सबसे पहले एट नोड फर्स्ट, एट नोड फर्स्ट। ठीक है ना? हम लोग नोड फर्स्ट की बात करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? V1 माइनस 0। यहाँ ये 0 पोटेंशियल है तो V1 माइनस 0 अपान 30 प्लस V1 माइनस 200 अपान 40, V1 माइनस V2 अपान 4 इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन, पहले नोड का इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। 30 प्लस V1 बाई 40 प्लस V1 माइनस V2 बाई 4 इज इक्वल टू, आप यहाँ लिख सकते हैं 200 बाई 40। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ एलसीएम कितना आएगा? यह एलसीएम आपका आ जाएगा 120। कितना आएगा? 120 एलसीएम हो जाएगा अगर देखा जाए तो। और 120 एलसीएम में आप इसको डिवाइड करेंगे 30 से, तो 30 से डिवाइड करने पे कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ 4V1 प्लस 3V1 प्लस यहाँ पे आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 30V1 माइनस 30V2 इज इक्वल टू यहाँ 5। ठीक है ना? अब आप देखिए 5 को उधर भेज दीजिए तो ये 4 और 3 7 और 37 V1 हो गया, माइनस 30 V2 हो गया,
इज इक्वल टू यहाँ 5 इंटू 120, 5 इंटू 120 आ जाएगा। ठीक है ना। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से इक्वेशन आपका ये फर्स्ट आप बना लीजिए इसको, या आप इसको थोड़ा सा और एक आध लाइन बना करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट आया वो कितना आया, 37v1 माइनस 30v2 इज इक्वल टू, इसको आप 600 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको चाहें तो 600 लिख लें। अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग आगे, इसके हम लोग देखते हैं आगे क्या देखना है। हमारा यहाँ v1 का इक्वेशन मिल गया, v2 का इक्वेशन निकालेंगे। v2 का इक्वेशन हम लोग निकालेंगे तो v2 माइनस 0 अपान 20 प्लस v2 माइनस v1 अपान 4। अब ये देखिए इनकमिंग करंट है, यहाँ से आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव लिया जाता है, लेकिन ये नोड की तरफ इनकमिंग करंट है, तो आप लिखेंगे -20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप लिखेंगे एलसीएम इसका 20 हो जाएगा, एलसीएम 20। तो आप देखेंगे इस 20 को आप उधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम आपका 20 हो गया, तो ये आप लिखेंगे V2 है ना, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा V2 प्लस आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5v2 माइनस 5v1 इज इक्वल टू 20। तो इसको आप उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 5v1 प्लस 6v2 इज इक्वल टू, इसको आप उधर भेजेंगे तो 400, कितना 400 वोल्ट। अब माइनस यहाँ से आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, वट एवर द फिलहाल केस कि अगर आप चाहें तो माइनस कॉमन लेकर के इन सबको ऐसे कर सकते हैं। मतलब यहाँ -5 वोल्ट है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आपकी जैसी इच्छा आप करना चाहें तो। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो अभी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग देखते हैं 37v1 30v2 is equal to 600. Similarly 5v1 6v2 is equal to 400। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या चीज़ है जो आप इजीली मल्टीप्लाई करके कट कर सकते हैं। तो आप देखिए या तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 37 से किसी एक को कैंसिल आउट कर दीजिए। मतलब दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे आपको KLC ऐसे सिचुएशन में यूज़ करना पड़ सकता है, तो V1 एंड V2 की आपको वैल्यू मिलेगी। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, अभी हमारे पास करेंटली KLC नहीं है तो हम आपको जो है फिलहाल नॉर्मल मेथड कैसे इन दो इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है आपको पता है। V1 और V2 सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे। फाइनली 20 ओम में आपको करंट चाहिए तो IL इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे V2 अपान 20 एम्पियर। इतनी करंट आ जाएगी, इतनी करंट आ जाएगी कहाँ, इस ब्रांच में 20 ओम के ब्रांच में इतनी करंट आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल इसमें हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे में जो कल का क्वेश्चन था वो हमने देख लिया। फिलहाल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। सिंपली हमें जो है फिलहाल इसको कैलकुलेट कर लेना था। यहाँ का हमने करंट फाइंड आउट कर लिया। अभी हम लोग आज अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक होगा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फिलहाल नॉर्टन्स थ्योरम, है ना। थेवेनिन थ्योरम हमने पढ़ रखा है, नॉर्टन थ्योरम की आज हमसे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्टन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम में क्या डिफरेंस है भाई। नेटवर्क्स थ्योरम चल रहा है हमारा, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम में क्या डिफरेंस है। हमने थेवेनिन थ्योरम देख लिया। नॉर्टन थ्योरम थेवेनिन थ्योरम का ड्यूअल होता है। क्या होता है, नॉर्टन जो है वो थेवेनिन का ड्यूअल होता है। अगर हम थेवेनिन थ्योरम द्वारा बनाए गए जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लें, उसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लें तो वो नॉर्टन थ्योरम द्वारा प्राप्त इक्विवेलेंट सर्किट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिएगा, पहले हम स्टेटमेंट बताएंगे। सारे लिमिटेशन जो इसके हैं, किसके, सारे लिमिटेशन जो थेवेनिन के हैं वही नॉर्टन के भी हैं। सारे लिमिटेशन जो थेवेनिन के हैं वही किसके हैं, नॉर्टन के भी हैं। नॉर्टन थ्योरम, हम किसकी बात कर रहे हैं,
नॉर्टन थ्योरम की बात कर रहे हैं। जितने सारे लिमिटेशन थेवेनिन्स के हैं वही आपके नॉर्टन के भी सारे लिमिटेशन हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग फिलहाल देखते हैं नॉर्टन थ्योरम क्या कहता है कि यदि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स टू टर्मिनल लीनियर एक्टिव नेटवर्क है, ठीक है ना, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है और यहाँ पे कोई आपसे लोड, यहाँ पे आपका लोड कनेक्टेड है जिसमें हमें करंट फाइंड आउट करना है। तो नॉर्टन थ्योरम कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स टू टर्मिनल वाले कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को जिसमें मतलब लीनियर एलिमेंट्स लगे हुए हैं, बाइलेटरल एलिमेंट्स हैं, कि किसी पर्टिकुलर ब्रांच में यदि हमें करंट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम इस सर्किट को एक ऐसे सर्किट द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स जिसे हम बोलेंगे नॉर्टन करंट, तथा इसके पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं नॉर्टन रेजिस्टेंस, जो हमारा कुछ और नहीं थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा कहीं लोड लगा होगा आ रहा है, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स हमारे पास सर्किट है तो उसको हम एक सिंपल सर्किट में ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद यदि लोड के क्रॉस के हमें करंट फाइंड आउट करनी है तो IL इज इक्वल टू, अब क्या फाइंड आउट करेंगे, IN इंटू RN अपान RN प्लस RL, ध्यान रखिएगा ये करंट का इक्वेशन हो गया। तो नॉर्टन थ्योरम हमारा क्या कहता है, नॉर्टन थ्योरम यही कहता है कि बेसिकली आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में रिप्लेस कर सकते हैं। अभी आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे ये दोनों ड्यूअल हैं, ये किस तरीके से फिलहाल ड्यूअल हैं थेवेनिन और नॉर्टन एक दूसरे के। तो पहले अभी हमें बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये कह क्या रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो ये थेवेनिन थ्योरम का जस्ट कह सकते हैं ड्यूअल है नॉर्टन थ्योरम। तो आपने नॉर्टन थ्योरम का स्टेटमेंट देख लिया। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका भी प्रयोग हम लोग किसी भी सर्किट के लोड में यूज किस लिए करते हैं, पहले ये जान लीजिए। पर्टिकुलर किसी लोड में करंट फाइंड आउट करने के लिए, मतलब लोड करंट, वोल्टेज या पावर, ये तीन चीज़ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बेसिकली नॉर्टन या थेवेनिन थ्योरम का यूज़ करते हैं, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि मैंने आपको बताया कि एक नॉर्टन थ्योरम जो नॉर्टन इक्विवेलेंट है, ये बनाने के लिए किसी भी हम लोग एक टू टर्मिनल वाले कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक ऐसे सिंपल सर्किट द्वारा रिप्लेस करेंगे जिसमें एक टोटल करंट IN होगा। ये IN कुछ नहीं होता है, ये IN कुछ और नहीं, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट। इसको शॉर्ट सर्किट करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि IN जिस लोड में हमें करंट ज्ञात करना होता है उस लोड टर्मिनल को पहले शॉर्ट सर्किट करके उसमें जो हम लोग करंट कैलकुलेट करते हैं दैट इज योर IN या ISC। अभी मैं एग्जांपल जब लूँगा तो और बेहतर समझ में आएगा। और RL निकालने का जो RN है, यहाँ पे RN बोले तो RTH, इसको कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे जिस तरीके से हम लोगों ने फिलहाल जो है पिछले क्वेश्चन में RTH कैलकुलेट करा था, सेम RN कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो नॉर्टन थ्योरम में ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्टन थ्योरम में एक करंट सोर्स होगा, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, बाकी उसके बाद उसका लोड होगा और करंट डिवीजन रूल यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए IL निकालने के लिए टोटल करंट IN इंटू उसके पैरेलल का रेजिस्टेंस RN अपान लूप का टोटल रेजिस्टेंस RN प्लस RL। तो ये हमारा नॉर्टन थ्योरम है। अब लिमिटेशन क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या क्या है, लिमिटेशंस, तो पहली बात तो ये जान लीजिए नॉन लीनियर एलिमेंट्स पे ये नहीं लागू होता है। कहाँ, नॉन लीनियर अगर नेटवर्क लगे हों, इसमें नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट लगे हों तो यहाँ पर तो लागू नहीं होगा। दूसरी चीज, ओनली डिपेंडेंट सोर्स हो, तीसरी बात कि अगर मैग्नेटिकली लोड जो है, लोड किसी और सर्किट से मैग्नेटिकली कपल्ड हो, क्या, लोड कनेक्टेड टू एनी अदर सर्किट मैग्नेटिकली, कैसे,
मैग्नेटिकली कनेक्टेड है तो भी हमारा नॉर्टन थ्योरम नहीं लगता। नंबर 4, इफ लोड हैव एनी डिपेंडेंट सोर्स, मतलब अगर लोड में किसी भी प्रकार का लोड हैव एनी डिपेंडेंट सोर्स, जैसे ये लोड है यहाँ पे कोई डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है तो भी आपका वहाँ नॉर्टन थ्योरम नहीं लगेगा। तो ये सारे के सारे जो हैं फिलहाल डिसएडवांटेज लिमिटेशन है आपके, किसके लिमिटेशन है आपके थेवेनिन थ्योरम के, जो मैंने आपको जो है फिलहाल थेवेनिन में बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ जो नॉर्टन का है। दोनों में अंतर कितना है? दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे का डुअल है, बस ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी नॉर्टन्स के लिए। अब देखिए नॉर्टन का मैं बताऊं फिलहाल स्टेप, हमें नॉर्टन अप्लाई कैसे करना है। कोई भी सर्किट अगर हमारे पास दिया हुआ है और हम चाह रहे हैं कि नॉर्टन थ्योरम यूज़ करके हम उस सर्किट को सॉल्व करें, तो क्या स्टेप हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखो, हमें किसी भी सर्किट का यदि नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाना है, किसी भी सर्किट का हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, नॉर्टन इक्विवेलेंट हमें बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सर्किट का जो लोड दिया होगा उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ध्यान रहे थेवेनिन में ओपन कर रहे थे, थेवेनिन में क्या कर रहे थे, ओपन कर रहे थे, यहाँ क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, लोड को शॉर्ट सर्किट करना है, लोड को शॉर्ट सर्किटेड टू द लोड, शॉर्ट सर्किटेड टू द लोड। उसके बाद क्या करेंगे, जब लोड हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो उसमें हम लोग करंट कैलकुलेट करेंगे, ISC दैट इज नथिंग बट IN। अब IN मिल गया तो हम फिर क्या करेंगे, सभी दूसरा स्टेप है, सभी सोर्सेस को उनके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करके RTH कैलकुलेट करेंगे, RTH कैलकुलेशन करेंगे, RTH इज इक्वल टू RN। अब आपने IN और RN निकाल लिया तो कुछ करना ही नहीं है, ये दोनों निकल गए। आप सर्किट को क्या कर दीजिए, सर्किट को आप बना दीजिए, कौन सी सर्किट, थेवेनिन सर्किट को बना दीजिए। जैसे ही आप थेवेनिन सर्किट बनाएंगे फाइनली आप उसमें करंट डिवीजन रूल लगा के लोड करंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग फिलहाल एक एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे इसको कि कैसे क्या इसमें हम लोग लगाएंगे नॉर्टन थ्योरम को, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है फिलहाल, कहाँ, नॉर्टन के लिए। फिलहाल नॉर्टन का एक एग्जाम्पल हमने लिया है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा जो टर्मिनल है ये लोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो पहला स्टेप हमें यहाँ अप्लाई करेंगे। पहला स्टेप क्या है, शॉर्ट सर्किटेड टू द लोड, ठीक है ना। लोड को क्या करेंगे, शॉर्ट करने पे, शॉर्ट सर्किटेड टू द लोड, लोड को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। एक बार नेटवर्क को फिर से बनाएंगे, आप ध्यान से देखते चलो, नेटवर्क को हम लोग लोड को शॉर्ट सर्किट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये रहा, अब यहाँ पे हमारे पास है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट प्लस माइनस कितना है 12 वोल्ट, यहाँ हमारे पास कितना है 6 वोल्ट, यहाँ हमारे पास है 1 ओम, ये है हमारे पास 1 ओम। इसमें हमें करंट निकालना है दैट इज ISC, शॉर्ट सर्किट करंट। तो ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट सर्किट करंट इज नथिंग बट, यहाँ से जो आने वाली करंट होगी I1 और यहाँ से जो आने वाली करंट होगी I2, I1 प्लस I2। अब आप ध्यान से देखो, I1 करंट क्या होगी, I1 करंट क्या होगा, सिंपली आप कह सकते हैं कि I1 करंट इज नथिंग बट, I1 करंट इज नथिंग बट, आप कह सकते हैं सिंपली इसका जो है, इसका डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस, मीन्स आप यहाँ लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ आप लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाई 1, मतलब ये आपका जो होने वाला है ये 18 एम्पियर आने वाला है। कितना, 18 एम्पियर आने वाला है शॉर्ट सर्किट करंट ISC। कैसे आया ये चीज़, अब ये आपका बिल्कुल बेसिक सा नियम है, यहाँ से जो करंट जा रही है इसमें वो हमने निकाल लिया, यहाँ से आने वाली करंट दोनों को जोड़ लिया। कैसे, आप चाहे मैक्सिमम पावर सुपरपोजिशन लगा लीजिए, चाहे आप KVL KCL लगा लीजिए, चाहे आप नोडल एनालिसिस लगा लीजिए, कोई भी नियम लगा करके आप इजीली कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि इसमें करंट कितनी
आने वाली है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, हमने ISC कैलकुलेट कर लिया। अब हमें ISC मिलने के बाद हम क्या करेंगे, ISC हमारा मिल गया तो अभी हमें क्या करना है, हमें निकालना है RN, ठीक है ना। हमने पहला स्टेप ISC कैलकुलेट कर लिया, दूसरा स्टेप हमारे पास होगा सेकेंड स्टेप RTH या RN कैलकुलेशन। क्या, RN कैलकुलेशन। हमें क्या करना है, जितने भी सोर्सेस हैं इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्लेस कर देंगे, तो दो ही सोर्स हैं, वो भी वोल्टेज सोर्स है, तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस चूँकि आइडियल है तो 0, और लोड को हम लोग ओपन करके, लोड को ओपन करके यहाँ लोड से हम लोग देखेंगे जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा दैट इज योर RN। यहाँ से आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो आप देखिए, ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है एक दूसरे की, क्योंकि यहाँ से करंट जाएगी दो भाग में बढ़ जाएगी, तो ये पैरेलल है, मतलब RN आपको क्या मिलेगा, RN इज इक्वल टू 1/2। मैंने बोला था जब दो सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में दिखे तो उसका इक्विवेलेंट क्या होने वाला है, आधा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, ड्रा द इक्विवेलेंट सर्किट, ड्रा द इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट, नॉर्टन सर्किट हमने ड्रॉ कर दिया भाई, ये लीजिए नॉर्टन सर्किट हमने ड्रॉ किया। यहाँ पे हमारे पास लोड ऑलरेडी लगा हुआ था, हमने लगा दिया। लोड हमारा कितना था भाई, लोड की वैल्यू 2 ओम, ये हमारा 1/2 ओम, ये कितना आया 18 एम्पियर। अब हमें यहाँ पे करंट फाइंड आउट करना है, तो IL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IL इसके पैरेलल का रेजिस्टेंस 1/2 इंटू टोटल करंट अपान 1/2 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा भाई 9, मीन्स ये 9 हो जाएगा आपका 9 या 18 आप कह सकते हैं 5, 3.73 समथिंग आएगा एम्पियर, 3.73 समथिंग ये आपका आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपका एक बेसिक सा एग्जांपल था थेवेनिन थ्योरम का। अब आप देखिए इसको आपने थेवेनिन से लगाया, अगर इसी को आप नॉर्टन से लगाते हैं तो देखिए कुछ करना, सॉरी इसको आपने नॉर्टन से लगाया, अगर इसी को आप थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट करना चाहें तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दीजिए। क्या, यहाँ एक रेजिस्टेंस है पैरेलल में जिसके करंट सोर्स के, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक VTH मिल जाएगा, कितना, एक VTH मिल जाएगा 9 वोल्ट का, 9 वोल्ट का, और यहाँ पे एक सीरीज रेजिस्टेंस आ जाएगा दैट इज 1/2 ओम, और यहाँ हमारा लोड ऑलरेडी लगा ही रहेगा। अब आप देखिए, आप इसको सिंपली कैलकुलेट करिए, ये हमारा VTH है, ये हमारा RTH है, ये हमारा RL है। अब इसमें जो करंट जाएगी वही इसमें जाएगी, तो हम लिखेंगे 9/1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 18/5, वही आ जाएगा 3.73 वही वैल्यू आने वाली है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आप क्या करेंगे, 9/1/2 प्लस 2, मतलब ये वाला कैलकुलेशन आप यहाँ करेंगे तो आपको मिलेगा 18/5 को कैलकुलेट करेंगे 3.73, वो वैल्यू उधर हमने कैलकुलेट किया है, तो ये आपकी सेम वैल्यू वही निकल के आने वाली है। सो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ईजी था, जानबूझ के मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया था ताकि आप इसको समझ सके। तो कोई भी जो नॉर्टन इक्विवेलेंट होता है या थेवेनिन इक्विवेलेंट होता है, दोनों का आप एक दूसरे में प्रतिस्थापन कर सकते हैं सिंपली, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, दोनों एक दूसरे का ड्यूअल होता है। और अगर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के देखें तो एकदम इक्विवेलेंट दिखेगा, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक फिलहाल इस टॉपिक का, इस लेक्चर का फिलहाल कंप्लीट सिनेरियो रहा। इसमें मैं आपको जाते जाते एक सिंपल सा क्वेश्चन दिए जाता हूँ फिलहाल, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपको कैलकुलेट करके आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो बताइएगा फिलहाल इसका आंसर क्या होने वाला, आप कैसे लगाए ये भी बताइएगा, कौन सा नियम आपने अप्लाई किया। हमारे पास यहाँ 5 ओम है, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट है। फाइंड करंट थ्रू
फाइंड करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर। ठीक है ना, 5 ओम रजिस्टर्स के थ्रू आपको क्या कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है। ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। फिलहाल जाते जाते ये क्वेश्चन आपको दिए जा रहा हूँ, आप इसको लगाइएगा, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, जहाँ डाउट होगा आप उसमें पूछिएगा। फिलहाल हम नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे और फिर आगे जो पढ़ना है उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग इसी क्रम में आगे फिलहाल बढ़ेंगे, देखेंगे सारी चीज़ें। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।